नमस्कार, द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। बिहार में आप जानते हैं कि इस साल के अंत में चुनाव होने हैं और चुनाव की गर्मी बिहार में अभी से ही शुरू हो गई है और उसके केंद्र में फिलहाल एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज है जो बिहार के लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखती है, सिग्निफिकेंस रखती है। शायद उसके बारे में आप लोगों ने भी सुना हो और उसका नाम है टॉडी। अब आपको कुछ तस्वीरें दिखाएंगे कि किस तरीके से ताड़ी जो होता है, टॉडी, उसको पेड़ से कैसे चढ़ करके निकाला जाता है। अभी स्क्रीन पर आपको दिखेगा। ये देखिए, ये लोग हैं, वो ताड़ी कैसे निकालते हैं। ये अपने आप में एक व्यवसाय है। ये केरल में भी आपको दिखेगा, लेकिन आपको बिहार में भी अगर आप जाएंगे, एक जमाना था जब सड़क किनारे आपको इसी तरीके से पेड़ पर चढ़े हुए लोग दिखेंगे। एक पूरा समुदाय है जो साल दर साल और पीढ़ी दर पीढ़ी यही काम करता है। ऐसे में जब 2016 में बिहार में शराबबंदी की नीति आई, तो उसके बाद बहुत सारे ताड़ी के व्यवसाय में जुड़े हुए जो लोग थे, उनका काम ठप हुआ। इसमें करीब करीब 12.5 लाख लोगों पर केसेस हुए, जिसमें अभी भी जेलों में बहुत सारे लोग बंद हैं। ये अक्सर लोअर कम्युनिटी से या बैकवर्ड कम्युनिटी से आते हैं, पासी समाज के लोग होते हैं। और अब चुनाव से एकदम पहले तेजस्वी यादव ने इसको बना दिया है चुनावी मुद्दा। एक तो ताड़ी को शराबबंदी में ना डाला जाए। टॉडी इज नॉट अल्कोहल अकॉर्डिंग टू तेजस्वी यादव, जो आरजेडी के प्रमुख हैं। और वो ये भी कहते हैं कि जो लोग बंद हैं, वो क्योंकि बैकवर्ड समुदाय से आते हैं, तो ये उनके साथ बहुत बुरा हो रहा है। आइए आपको उनका बयान सुनाते हैं पहले। हम लोग इस पक्ष में नहीं थे, क्योंकि ताड़ी अलग चीज होती है, नेचुरल है। और 2% लोग जो है, आप सब लोग जानते हैं कि काम धंधा छिन गया था। उस समय भी हम लोग पक्ष नहीं थे, लेकिन नीतीश कुमार जी की जिद थी, इसको लाया गया। फिर लालू जी के पहल पे कोशिश की गई कि नीरा का किया जाए। लेकिन आज नीरा की स्थिति क्या है आप सब लोग जानते हैं। बदतर स्कीम जो है फ्लॉप हो चुकी है। सरकार को कोई ध्यान नहीं। ये दलित समाज, पासी समाज आर्थिक रूप से प्रताड़ना झेल रहा है, सामाजिक तौर पर प्रताड़ना झेल रहा है। और पुलिस इनको ले जाके गिरफ्तार करके जो पिटाई करती है जेलों में, यानी शारीरिक रूप से भी ये प्रताड़ना जो है झेलने का काम कर रहे हैं। तो आज हम ये कहना चाहते हैं कि हम लोगों की सरकार बनेगी, पासी समाज के रोजी रोटी के लिए ताड़ी को हम लोग जो है, जो अधिनियम 2016 में जो बना था, उससे ताड़ी को हम लोग बाहर करेंगे। और जैसे पूर्व में जैसे व्यवस्था चलती रहती थी, वही व्यवस्था को हम लोग लागू करने का काम करेंगे। अब आप देखिए, एक हाई कोर्ट का टिप्पणी है और कुछ आंकड़े हम लेकर के आए हैं, जो हम आप लोगों के समक्ष बताना चाहते हैं। उस समय तो लालू जी ने ताड़ी का टैक्स जो है वो फ्री किया था, क्योंकि ये जो लोग आते हैं वंचित गरीब समाज के लोग हैं, दलित समाज के लोग हैं। लालू जी गरीबों के नेता रहे, उनके दुख दर्द को जानते हैं। एक शराबबंदी पर एक सख्त टिप्पणी करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि बिहार निषेध और उत्पाद शुल्क अधिनियम 2016 अपने उद्देश्य से भटक गया है। शराबबंदी कानून की कड़ी शर्तें पुलिस के लिए एक सुविधाजनक उपकरण बन गई है। पुलिस अक्सर तस्करों के साथ मिली भगत में काम करती है। कानून से बचने के लिए तरीके विकसित किए जाते हैं। ये हाई कोर्ट का टिप्पणी है, प्रशासन पर टिप्पणी है। ये तक हाई कोर्ट ने टिप्पणी में बोला कि तस्करों के साथ पुलिस मिली हुई है।
अब ये जो बयान आपने सुना ये है तेजस्वी यादव का, और इसमें एक बड़ी विचित्र चीज ये हुई है कि सिर्फ अगर आप ये सोचें कि ये आरजेडी ने बोला है और ये आरजेडी तक ही सीमित है, 2% लोगों के लिए है, छोटा है, ज्यादा मैटर नहीं करेगा, तो जरा आप ये देखिए, घटक दल अभी स्क्रीन पर आएगा, ये घटक दल हैं, केंद्र में है बीजेपी के साथ, और ऑब्वियसली बिहार में भी हैं, चिराग पासवान। ही इज बैटिंग फॉर टॉडी इन ड्राई बिहार अहेड ऑफ इलेक्शन, और कहते हैं कि इसको आप शराब की श्रेणी में नहीं डाल सकते हैं, यानी कि जो रूलिंग गठबंधन है उसमें भी फूट। तो क्या टॉडी, ताड़ी एक ऐसा मुद्दा बन जाएगा जिसको लेकर के तेजस्वी यादव एक पंथ और कई काज, नंबर 1 ताड़ी को आप लीगलाइज करवाने की बात कर रहे हैं, नंबर 2 आप व्यवसाय लोगों को लौटाने की बात कर रहे हैं, नंबर 3 उनके खिलाफ जो केसेस हुए हैं वो वापस हो जाएंगे, क्योंकि जब वो इलीगल रहेगा ही नहीं तो फिर आप लोगों पर केसेस करके क्या करेंगे, और नंबर 4, और ये सबसे महत्वपूर्ण है, आरजेडी की पूरी पॉलिटिक्स पिछड़ों की पॉलिटिक्स है, और ऐसे में जो लोग पिछड़े समाज से आते हैं उन पर फोकस रखना, पासी समाज पर फोकस रखना, क्या चुनाव से पहले ये जो पिछड़े शोषित वंचित हैं उनकी तरफ एक इशारा है। एक न्यूज़पेपर कटिंग भी मैं आपको दिखाना चाहता हूं और उसके बाद हम अपने खास मेहमान संतोष सिंह जी के पास जाएंगे। ये है एक न्यूज़पेपर क्लिप आज की टाइम्स ऑफ इंडिया की, जिसमें तेजस्वी यादव बताते हैं कि 12.8 लाख लोग अब तक जेल में भेजे जा चुके हैं इस शराबबंदी कानून की वजह से, जिसमें से 99% दलित समाज से आते हैं या अति पिछड़े वर्ग से आते हैं। उनका यह भी कहना है कि अब तक 8 लाख, मतलब आप ये सोच लीजिए मोटा मोटा 8.5 लाख लोग जो हैं उनके खिलाफ ये केसेस रजिस्टर हो चुके, लॉ में केसेस रजिस्टर हो चुके हैं। इसका मतलब कि करीब 12,700, करीब करीब 13,000 आप समझ लीजिए कि इतने लोग गिरफ्तार, अभी भी जेलों में गिरफ्तार होकर के बंद हैं। They have been arrested, they are arrested every month, 12,794 इतने लोग अरेस्ट होते हैं। तो एक बहुत बड़ी कंस्टिट्यूएंसी को केटर करते हुए दिख रहे हैं तेजस्वी यादव। इसको समझा किस तरीके से जाए बिहार की राजनीति में, हमारे साथ आज संतोष सिंह जी हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत। संतोष सिंह जी हैं वरिष्ठ पत्रकार, इंडियन एक्सप्रेस के एडिटर हैं, बिहार से हमारे साथ जुड़े हैं। संतोष जी ने एक बहुत जबरदस्त किताब भी लिखी है जननायक, वो भी आप लोग जरूर पढ़ें। संतोष जी आपका बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूं आपसे जी, एक सेकंड आपका माइक अनम्यूट कर दूं मैं, पीसीआर से कहूंगा माइक हाँ मैंने कर दिया। जी ठीक है, जी जी आवाज आ रही है? बिल्कुल लाउड एंड क्लियर। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि ये तेजस्वी यादव ने एक ऐसी बात बोल दी जो केवल 2% को रिझाने वाली बात नहीं है। उन्होंने टारगेट किया है नीतीश कुमार को, उन्होंने टारगेट किया है नीतीश कुमार की पॉलिसी प्रोहिबिशन यानी कि शराबबंदी को, उन्होंने टारगेट किया है दलित और पिछड़ी जाति के लोगों के उत्पीड़न को, यानी कि एक ही बात में 3 बात। क्या आप मानेंगे कि ये चुनाव से पहले तेजस्वी यादव की तरफ से एक मास्टर स्ट्रोक है? एक सबसे पहले मैं, चूंकि आपका सीरियस फोरम है और आप बहुत रिसर्च करके आए हैं, तो मैं थोड़ा करेक्ट कर देता हूं। जी जो इनका पासी का, जो शेड्यूल कास्ट पासी का परसेंटेज है, जो बिहार कास्ट सर्वे के हिसाब से, वो 0.98% है, नॉट इवन 1%। अभी मेरे पास देखिए, बिहार कास्ट सर्वे का रिपोर्ट मेरे हाथ में है, मैं आपसे बात करने के लिए देख रहा था। तो वो इंपॉर्टेंट नहीं है, नंबर इज नॉट इंपॉर्टेंट। व्हाट तेजस्वी जो कर रहे हैं ना, उसका एक लार्जर इम्प्लीकेशन है, उसके पीछे की स्टोरी आप अगर जानेंगे। जैसे कि विधानसभा में वो जब जवाब दे रहे थे, इनको नीतीश कुमार पर को जवाब दे रहे थे, तो उन्होंने एक बात कही कि लालू जी ने क्या किया। उन्होंने कहा कि हमने ड्रिंकिंग वाटर पर टैक्स फ्री किया था। उन्होंने ताड़ी पर टैक्स की बात की। ये 90s की बात कर रहे हैं, जब लालू प्रसाद का रिजीम था। और जब ये लागू होता है अप्रैल 2016 में, तो पहले था कि हम ये करेंगे, आईएमएफएल करेंगे पहले। तो फिर कुछ क्या हुआ कि सेल्फ हेल्प ग्रुप ने काफी सपोर्ट दिखाया, तोड़ फोड़ किया, बंद किया, महिलाएं साथ में आई। तब नीतीश कुमार ने डिसीजन दिया, मुझे याद है, जो कि विधानसभा में हम लोग मुख्यमंत्री के चैम्बर में बराबर जाते थे, तो बोला बहुत जल्दी आप लोगों को एक अच्छी खबर मिलेगी।
हाँ, तो उन्होंने फिर फाइनली 4-5 दिन के अंदर में ये कहा कि टोटल प्रोहिबिशन वो बंद हो गया। हम्म। तो तेजस्वी जो कह रहे हैं ना, वो इसलिए कह रहे हैं, ठीक है, मास्टर स्ट्रोक इस सेंस में है कि पूरी लीकर पॉलिसी का क्रिटिक है ये। वो जो कहना चाह रहे हैं, उन्होंने हाई कोर्ट के ऑर्डर के का भी अंश पढ़ के सुनाया। उस तरह के हम लोगों ने समय-समय पर रिपोर्ट किया है कि किस प्रकार से हाई कोर्ट ने सरकार को इस मामले में काफ़ी फटकारा है कि आपका इम्प्लीमेंटेशन, इसका पुअर इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। तो तेजस्वी का ये कहना है कि एक वर्ग जिसकी की आय का मुख्य स्रोत टॉडी है और वो आप बंद कर रहे हैं। और सबसे दिक्कत वाली बात, ये टेक्निकल बात है इसमें, मॉर्निंग वाला एक्सट्रैक्ट नीरा है, उस नीरा को गवर्नमेंट पैकेज करके सेल कर रही है, कहीं भी कोने में मिल जाएगा आपको। वही नीरा 12 बजे हो जाता है, फर्मेंटेशन हो गया तो टॉडी हो गया। तो क्या गारंटी है कि वो जो नीरा पी करके सुबह सुबह वाला गया, उसको सरकार पुलिस प्रताड़ित नहीं करेगी? उनका 10:55 और 11:55 या 11:05 का बाइफरकेशन तो नहीं है कि मॉर्निंग मॉर्निंग का आवर क्या है। तो ये पूरी तरह से कंफ्यूजिंग था, इसमें बहुत तरह से अरेस्ट हो रहे थे। और एक बड़ी बात मैं बोल रहा हूं, आपने फिगर्स तो बता ही दिया, मुझे बताने की जरूरत नहीं। जब ये लागू हुआ, पॉलिसी जब लागू होती है, तो सबसे ज्यादा लोग कौन थे पकड़े जाने वाले? ड्रिंकर्स, जो लीकर को जिसने कंज्यूम किया वो थे। और बिहार के जेलों की कैपेसिटी है कुल मिलाकर के 57,000 प्रिजनर्स को आप रख सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं रख सकते हैं। और ओवर क्राउडेड हो गया जेल। एवरी थर्ड और फोर्थ पर्सन जो जेल में अरेस्ट आते थे, वो लीकर लॉ के अंदर में आते थे। तो हमने एक्सप्रेस में 2-3 साल पहले 3-4 पार्ट एक स्टोरी किया कि आखिर हु आर दे जो पकड़े जा रहे हैं। तो हम 2-3 गया जेल का किया, मोतिहारी जेल का किया, जेल के अंदर जाकर के पता किया। और वेरी इंपॉर्टेंटली, अब थोड़ा सा खराब भी लगता है, वो कास्ट वाइज ब्रेकअप रखते हैं वो, कि जो लोग पकड़े गए हैं उनकी जाति क्या है वो भी रजिस्टर में एंट्री होती है। पता नहीं ये कॉन्स्टिट्यूशनली करना सही है कि नहीं सही है, मुझे तो अच्छा नहीं लगा। लेकिन एज ए रिपोर्टर मुझे डेटा मिला। जब उस डेटा को मैंने स्कैन किया, उसको स्क्रूटनाइज किया, तो पाया कि 85 से 90% लोग जो जेल में हैं, वो या तो शेड्यूल कास्ट हैं, ईबीसी हैं या ओबीसी हैं। मतलब बहुत कम परसेंटेज हैं जो ये है। तो और जब ये 16 में जब निर्णय लिया जा रहा था, तो नीतीश कुमार महागठबंधन के पार्ट में थे, आरजेडी इनकी अलायंस पार्टनर थी। तो इनको लगा कि राष्ट्रीय स्तर पर हम एक बहुत बड़ा एक मुद्दा लेकर के आ रहे हैं। और ये कंटेम्परेरी इंडियन हिस्ट्री का एक क्लासिक एग्जाम्पल होगा कि जिस चीफ मिनिस्टर ने 2008-9 में लीकर को लिबरलाइज किया था, घर घर तक पहुंचाया था, उसी चीफ मिनिस्टर ने इन डिफरेंट टाइम जोन में फॉर डिफरेंट पॉलिटिकल रीजन उसको बैन किया। और आरजेडी को क्या दिक्कत इसमें यह है कि आरजेडी की एक बहुत बड़ी कंस्टिट्यूएंसी थी जो कि लीकर ट्रेड में है, मतलब एकदम लीगल लीकर ट्रेड में थी। वो लीकर के बहुत बड़े व्यापारी थे, डिस्ट्रीब्यूटर थे। तो उनकी कंस्टिट्यूएंसी हर्ट हो रही थी। लेकिन चूंकि नीतीश कुमार के साथ उनको सरकार चलनी थी, तो अनमने ढंग से उसने हाँ कर दिया। तो अब क्या हो गया है कि जब देखा कि लीकर लॉ में आपने दिखा कि कितने सीजर पर सीजर होते जा रहे हैं, इतने लोग अरेस्ट हो रहे हैं, इतने लोग अभी भी जेल में बंद हैं। 3 बार तो गवर्नमेंट ने ये अमेंड किया है एक्ट को। पहले था कि अब क्या है, कुछ कुछ 1-2 साल से तकरीबन फर्स्ट टाइम आप लीकर पीते हैं तो इट्स आपको जेल नहीं होगी, 2,000 से 5,000 का फाइन दे करके आप निकल सकते हैं। पहले फर्स्ट टाइम, ऑफ सेकंड टाइम ऑफेंस से ऑनवर्ड आपको अब जेल में डाला जाएगा। तो और इस तरह पहले नियम बहुत तरह के स्ट्रिंजेंट लॉ थे, जिसमें था कि जैसे कि अगर घर में आपका पकड़ा गया तो घर सील होगा, परिवार के सारे सदस्यों को होगा। तो ये इस तरह से ड्रैकोनियन लॉ था। तो उसके ड्रैकोनियन प्रोविजंस को इन्होंने धीरे धीरे करके रिलैक्स किया। कहीं ना कहीं इनकी कंस्टिट्यूएंसी 2020 में 19 में के पहले उनको लगा कि हर्ट हो सकती है हमारी कंस्टिट्यूएंसी, तो उस चीज को लीकर लॉ को डाइल्यूट किया। लेकिन इसका टेक अवे ये है कि लीकर लॉ इज एब्सोल्यूट फेल्योर। कहीं भी 8 बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट हैं हमारे जो नेपाल से लगते हैं, हमारा बॉर्डर उत्तर प्रदेश से लगता है, झारखंड से लगता है, वेस्ट बंगाल से लगता है। उन डिस्ट्रिक्ट्स में तो आराम से लीकर का फ्लो होता है, उसमें तो कोई बात ही नहीं। उसके अलावा जो डिस्ट्रिक्ट बचते हैं, वहां भी कोई भी ब्रांड की लीकर 3 गुना दाम में मिलेगा। मैंने प्रोहिबिशन इज नथिंग बट
सेल ऑफ सब स्टैंडर्ड लिकर थ्राइस इट्स प्राइस, ये प्रोविजन का डिफिनेशन है यहाँ। बहुत या आराम बहुत से बहुत अच्छे तरीके से आपने ये चीज समझाई कि प्रोहिबिशन की जो नीति है, शराबबंदी की जो नीति है, वो किस तरीके से और किस हद तक फेल हुई है, और उसने कैसे एक पैरेलल इकोसिस्टम खड़ा कर दिया है, इलीगल इकोसिस्टम, जहां पर आपको बूटलेगर्स तिगुने दाम में सब स्टैंडर्ड यानी कि खराब शराब बेचते हुए दिखाई दे रहे हैं, और पुलिस की नाक के नीचे ये होता है। दो पार्ट संकेत जी, दो पार्ट, मैं दो पार्ट बता रहा हूं। आप देखिए कि 2016 से लेकर के अब तक गोपालगंज के खजूरबंदी में सबसे बड़ा हुज ट्रेजेडी हुआ 2016 के अगस्त में, इफ आई करेक्टली रिमेंबर। उसके बाद से लेकर के रिपोर्टेड अनरिपोर्टेड, पुलिस के हिसाब से ही, पुलिस की अपनी इंटरनल रिपोर्ट के हिसाब से अभी तक 300 से 350 करीब लोग मारे जा चुके हैं हुज ट्रेजेडी में। सारण में हुआ, आप देखिए ईस्ट चंपारण में हुआ, वेस्ट चंपारण में हुआ, नालंदा में हुआ, खगड़िया में हुआ, और वो सस्ती शराब कच्ची शराब पी के आप वो मारे जा रहे हैं। तो इसमें जो मैं इसके मॉरल और इथिकल डिबेट में नहीं जा रहा हूं कि ड्रिंकिंग अच्छा है कि नहीं अच्छा है, डायरेक्टिव स्टेट का प्रिंसिपल क्या है, उस डिबेट में जा ही नहीं रहा हूं। मैं ये जा रहा हूं कि इज द लीकर लॉ इन्फोर्सिएबल? माई आंसर इज बिग नो, इट इज नॉन इन्फोर्सिएबल। 1,30,000 की पुलिस फोर्स को और भी काम है, और आपकी पुलिस फोर्स की इंटेग्रिटी भी आपकी डाउटफुल है। आप हाईकोर्ट ने, तेजस्वी पढ़ रहे थे, हाईकोर्ट ने कहा कि आप तस्करों से आपके लोग मिले रहे हैं। तो कितने तस्कर आपने पकड़े हैं, कितने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को आपने ध्वस्त किया है, वो कितना चेन को बस्ट किया है। तो वो जो आपका थ्रस्ट था कि लेकर आ रहा है कहां, वो नहीं, आप किसको पकड़ रहे हैं? शराब पीने वाले को। अब पीने वाले को आप उसको उसको जेल में डाले डाले जा रहे हैं। तो और हमारी जो इकोनॉमी थी, देखिए एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, अभी हमारा बजट पेश हुआ, बजट में देखिए फिगर बहुत डिसेप्टिव होता है। 3,17,000 करोड़ का हमारा बजट है, स्टेट बजट। लेकिन आप जानते हैं हमारी स्टेट की रेवेन्यू, अपनी रेवेन्यू कितनी है? मात्र 52,000 करोड़। आप सब सेंटर से जो मिल रहा है, सेंट्रल टैक्स सब मिला करके आप ब्लोटेड बता दिए। हमारी रेवेन्यू अब जाके 52,000 हुई है। जब नीतीश कुमार ने टेक ओवर किया था तो हमारी रेवेन्यू 30,000 करोड़ थी, 25,000, 30,000 करोड़। और सबसे ज्यादा जो स्टेट को आता था वो मिलता था लीकर से, एक्साइज से, 6,000 करोड़। आज के डेट में ये रेवेन्यू में कैलकुलेट करूं रफली, इट विल बी मोर देन 10,000 करोड़ रुपीज। और अभी जो हमारी पैरेलल इकोनॉमी है वो 3 गुनी उसकी इकोनॉमी है। उसमें आप महिलाओं को इन्वॉल्व कर रहे हैं, स्कूली बच्चों को इन्वॉल्व कर रहे हैं लेकर लाने में। अब नेपाल के बॉर्डरिंग स्कूल में बच्चा को कहिएगा तुम लेकर स्कूल बैग में ले आओ, 400 तुमको देंगे, 400 उसका दाम है, हम 1200 में बेचेंगे। तो आप देखिए कि आप जुवेनाइल डिलिक्वेंसी, महिलाओं का इस्तेमाल इनोवेटिव तरीके से दूध के टैंकरों में, और क्या नहीं टैंकर, जैसे कि ट्रक है तो ट्रक के नीचे में एक लेयर देकर के नट बोल्ट से कस दिया। जितने भी इनोवेशन शराब को के कैरी करने में जो ट्रांसपोर्टेशन में हुए हैं, मुझे नहीं लगता है कि ह्यूमन हिस्ट्री में इतना इनोवेशन कहीं हुआ होगा जितना हाल फिलहाल में हुआ है। लेकिन संतोष जी, मुझे ये बताइए, मुझे आप ये बताइए हाँ, कि ये चुनावी मुद्दा बनेगा भी या नहीं बिहार में? जैसे तेजस्वी ने उठा तो दिया है, उन्होंने कह भी ये दिया है चुनावी तो मुद्दा, ये चुनावी मुद्दा बनेगा। देखिए इसमें दो पार्ट है। एक पार्ट ये है कि महिलाओं की कंस्टिट्यूएंसी जो है वो, उसमें उनके उनके पक्ष में, नीतीश कुमार के पक्ष में इसलिए है, उनको कहीं ना कहीं लगता है कि डोमेस्टिक वायलेंस कम हुआ है। महिलाओं को जो प्रताड़ना होती थी, शराब पी करके पति मारते थे आकर के लौट करके, तो महिलाएं जो वुमेन कंस्टिट्यूएंसी को ये अभी भी कैटर कर रहा है, उनको लगता है। लेकिन इतना ही फर्क है, अभी भी ऐसा नहीं कि ड्रिंकिंग बंद हो गया गांव में, पति नहीं पी रहे हैं, वो दे आर नॉट ड्रिंकिंग पब्लिकली। यस, डोमेस्टिक वायलेंस टू सम एक्सटेंट इट हैज गॉन डाउन, ये डोमेस्टिक वायलेंस कमा है। तो यहाँ एक ट्रिकी सवाल है, ये बनेगा। प्रशांत किशोर ने भी कहा था कि जो हमारा लीकर का जो जो एक्साइज का पैसा आएगा, हम पहले दिन से अगर हमारी सरकार आती खत्म कर देंगे, और लीकर का पैसा हम एजुकेशन में देंगे। तो ही कुड हैव पैराफ्रेज्ड इट वेल, मतलब ही सेड इट डायरेक्टली ब्लंटली। तेजस्वी जो कर रहे हैं वो फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स प्रोविजन को हम कैसे स्टेप वाइज खत्म करें, क्योंकि दैट कुड बी तेजस्वी द का मैंने फर्स्ट। बयान सुना, संतोष जी, मैंने हाँ, तेजस्वी यादव का बयान सुना, तो उनके बयान के सेकंड भाग में वो ये कहते हैं कि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि शराबबंदी हटा दी जाए, ये मेरा आर्गुमेंट हम्म, नहीं है, लेकिन आप हम्म। ताड़ी को, टॉडी को उससे बाहर करें, उसके एम्बिट से, हाँ, ये नहीं नहीं, हमारा डिबेट है।
वो मैंने भी सुना, वो उन्होंने कहा कि हम टॉडी को एग्जेम्प्ट करेंगे क्योंकि वो लोग मिलने के लिए आए थे। मैं ये बोल रहा हूं कि जब हम लोगों का जो प्राइवेट कन्वर्सेशन होता है, जो वे फॉरवर्ड है ना, वो फेज वाइज इसको खत्म करना चाहते हैं। वो ये चाह रहे हैं कि हमारे पास जो टूरिस्ट का जो इनफ्लो यहाँ बहुत कम हो गया है, शादियां करवाने के लिए लोग झारखंड जा रहे हैं, नेबरिंग बंगाल में जा रहे हैं, हमारे होटल्स की रेवेन्यू कम हो गई, कम से कम जैसे गुजरात में और जहां बंद है एक सेलेक्टिवली अलाउ करते हैं, एक थोड़ा सा कोटा देते हैं, आप टूरिस्ट को देते हैं, या फिर किसी को जरूरत है तो आप पूरे महीने भर में एक बॉटल दो, एक राशनिंग जो करते हैं उस फॉर्म में उस चीज को मुझे लगता है कि पूरी तरह से खत्म नहीं करेंगे, तो इसको एक मैसिवली रिलैक्स करेंगे। टॉडी तो उन्होंने एक पकड़ा है, टॉडी इज एन एक्सक्यूज, और इस हिसाब से एक वर्ग को तो कैटर करेगा। ओनली कैच लाइन जो है इनके इनके पास जो सेंसिटिव मुद्दा है कि ओमेन की कंस्टिट्यूएंसी को प्रोहिबिशन अभी भी भाता है, और वो कंस्टिट्यूएंसी बहुत बड़ी है, कोई भी पार्टी उसको डायरेक्टली हर्ट नहीं करना चाहेगी। दैट इज माई करेक्ट, प्रेमाइस। करेक्ट। संतोष जी, अब मेरा सवाल आपसे ये है कि पॉलिटिकली स्पीकिंग इसमें क्या लोग क्या क्या पोजीशंस ले करके और कैसे अपना आगे पत्ते खेल सकते हैं, क्योंकि अभी तो समय भी है, तो हम इस पर कई लोगों के कई बयान और कई राजनीतिक दांवपेच देखेंगे। चिराग पासवान का ये कहना है कि इसको शराब माना ही नहीं जाना चाहिए, उन्होंने अपनी पोजीशन क्लियर कर दी, घटक दल हैं एनडीए के। नीतीश कुमार की पोजीशन हम जानते ही हैं, बीजेपी की क्या पोजीशन है मैं नहीं जानता हूं। तो आपको लगता है ये जो महिला वाला कार्ड है या महिला वाला दाव है, ये एनडीए के घटक दल इस मुद्दे को उठा सकते हैं? एनडीए के घटक दल में एकदम दो घटक दल तो इस मामले में क्लियर हैं, चिराग क्लियर है और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा जीतन राम मांझी का क्लियर है। बोथ आर दलित लीडर्स ऑफ द स्टेट। वो जानते हैं कि पासी उनकी भी कंस्टिट्यूएंसी है, तो वो आरजेडी को केक वॉक नहीं करने देंगे उस कंस्टिट्यूएंसी के नाम पर। तो मांझी जी तो इस मामले में इस बात को लेकर के थोड़ी थोड़ी पिया करो क्या क्या बोल करके कई बार ही कोटेड कंट्रोवर्सी की अच्छा। कम कम मात्रा में ले। हाँ हाँ, बहुत पहले जब वो मुख्यमंत्री थे तो वो कहते थे कि कम कम मात्रा में लेने में कोई दिक्कत नहीं है। बाद में भी वो तो कई बार ही बोले हैं कि देवता भी सोमरस पीते थे, इस तरह की बातें। तो उनके उनके इन दोनों का स्टैंड क्लियर है। बीजेपी क्या है, चूंकि नीतीश कुमार के साथ हैं, तो बीजेपी प्राइवेटली तो बोलेगी, मुझे आई डाउट कि पब्लिकली बोलेगी। पब्लिकली इस बारे में नहीं बोलेगी, उस लॉ के इम्प्लीमेंटेशन और बढ़िया से इन्फोर्सेबल हो, ये सब बात बोलेगी। आरजेडी ने बोल ही दिया, प्रशांत किशोर पक्ष में है ही, और ये दो कंस्टिट्यूएंसी है। तो ये यस, वन ऑफ द बहुत सारे इश्यूज में ये एक मुद्दा बन सकता है, एक्सेप्ट द राइटर कि ओमेन कंस्टिट्यूएंसी को आप कैसे ट्रीट कर रहे हैं। और आपको लगता है यही ट्रिकी हो जाएगा तेजस्वी यादव के लिए? एक तो आज भी अगर बीजेपी को और नीतीश कुमार को अटैक करना होता है, आरजेडी को, तेजस्वी यादव की पार्टी को, तो कानून व्यवस्था, उजड्डपना, ये सभी मुख्य रूप से आरोप लगते हैं कि ये आएंगे तो सड़कों पर उजड्डपना होगा। एक एक मुख्य रूप से आप देखिए ना, जंगल राज और इस तरीके के बयान। तो आपको लगता है ये एक लाइन है जो बीजेपी ले सकती है तेजस्वी यादव की इस टॉडी और अल्कोहल वाली पोजीशन पर? नॉट एग्जैक्टली, मुझे नहीं लगता है बीजेपी एग्जैक्टली उस लाइन पर लेगी टॉडी को लेकर के। क्योंकि देखिए, दलित ऐसी 16 अभी डिसेंट सर्वे में जो पहले तो लोग बोलते थे 16%, 19.65% लेटेस्ट कास्ट सर्वे के हिसाब से हमारे पास दलित है। तो ये ऐसी कंस्टिट्यूएंसी है कि इसको सब को ऑप्ट करती है। नीतीश कुमार भी करते हैं, लालू जी भी करते हैं, बीजेपी भी करती है, और जो दलित पार्टियां हैं तो वो करती ही करती है। तो उस हिसाब से डायरेक्टली टॉडी को लेकर के नहीं करेगी। वो उनका एक प्री प्री 2005 और पोस्ट 2005 का जो डिबेट है, वो उनको हमेशा से सूट करता रहा है, जिसका कि तेजस्वी ने इस बार, आई एम हैप्पी एज ए रिपोर्टर, कि पूरा पढ़ करके आए थे। जैसे कि अमोन गुरुस्वामी की किताब इशूज इन डेवलपमेंट को कोट करके कि प्री 2005 में बिहार में क्या क्या किया, उस लाइन पर इनको ये डिबेट सूट करता है कि लॉलेसनेस वर्सेस गवर्नेंस डिफिसिट वर्सेस गवर्नमेंट प्लस, ये सब डिस्कशन कर सकते हैं। लेकिन टॉडी को लेकर के मुझे नहीं लगता है कि बीजेपी भी क्रिटिसाइज करेगी। ये एक स्टेप कर सकती है कि हो सकता है प्रोविजन खत्म करना चाहती है, ये लाइन बोल सकती है। ये लाइन और वो उन्होंने पहले ही क्लियर कर दिया। वो तो तेजस्वी पहले ही कह रहे हैं कि हम नहीं करना हाँ, चाहते। उन्होंने एटलीस्ट अभी की पोजीशन क्लियर कर दिया। हाँ, उन्होंने, हाँ, अभी अभी की पोजीशन ये है, टॉडी को लेकर के है। और अभी के पोजीशन पर तेजस्वी को अभी पूरी तरह से कोई कॉशस होंगे अटैक करने में, कि उस तरह से अटैक नहीं करेंगे। क्योंकि अब नीतीश कुमार की सरकार तो नीरा बेच रही है ना, तो पार्ट तो आपने आप भी फेवर में है कि ये नहीं होना लीगलाइज कर चाहिए। दिया।
हाँ, बहुत दिनों से आराम से, मतलब हम लोगों के बस मैं जगदीप पथ में रहता हूँ, कॉर्नर में एक दुकान है, सब जगह पटना में पूरे दुकानें हैं, जैसे कि टेट्रा पैक मिलता है आराम से, नीरा लिखा हुआ। हाँ, नीरा बिकता है। हाँ, नीरा लिखा हुआ वो आप खरीद सकते हैं, लेकिन आप ताड़ी की दुकान में बैठेंगे तो आप कौन आवर में बैठे हैं ये पता चलेगा। सुबह बैठे हैं तो हाँ, नीरा कहलाएगा। अगर हाँ, सुबह भी रात का फर्मेंटेड पी रहे हैं कल का, तो कोई बात नहीं, पुलिस पकड़ हाँ, सकती, नहीं भी पकड़ सकती है आपको। हाँ, हाँ, यहाँ देखिए आप, एक बड़ा इंटरेस्टिंग, अभी हाल में रिसेंट हाई कोर्ट का ऑर्डर था कि हाँ, ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट कैन नॉट बी कंक्लूसिव टेस्ट हम्म, फॉर एसरटेनिंग वेदर वन इज ड्रंक और नॉट। हम्म, आपको और भी ब्लड टेस्ट सब करके कोरबोरेट करना पड़ेगा कि आप, हम्म। क्योंकि एक एक केस था किशनगंज का, एक्साइज डिपार्टमेंट का केस था, जिसमें वो होम्योपैथी की दवा ले रहे थे वो आदमी। वो आ गया तो ब्रेथ, उस आदमी को ओ। हम्म। हाँ, तो कोर्ट हाँ, की तरफ से भी नकेल नकेल है। बट तौजी हैज ऑलवेज बीन द टॉपिक। मैं आपको बताता हूँ कि मगध बेल्ट में मैं जब बिहार हम्म, नया नया आया था तो एक स्टोरी किया था उसमें। डॉक्टर अर्जुन सिंह, सन ऑफ आल्सो कर्पूरी ठाकुर के कंपेट्रेट कपिल देव सिंह के बेटे हैं, और हम्म, वो उसमें मेडिकल सुपरिटेंडेंट है, एचओडी डिपार्टमेंट, एचओडी ऑर्थोपेडिक्स। तो उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग बात हम्म। बताई, उन्होंने बताई कि तब मैं टेलीग्राफ में था, कि जानते हैं कि मगध बेल्ट में हड्डियां बड़ी टूटती है, कि क्यों? हाँ, तो वो टॉडी बहुत पीते हैं लोग, टॉडी पी करके जो लड़खड़ाते हैं कि पूरा का पूरा मगध बेल्ट गया, औरंगाबाद, हाँ, जहानाबाद, हाँ। अरवल, बहुत बहुत ज्यादा वो टूटी हड्डी ऑर्थोपेडिक लेके के चल रहा केस। है। टूटी हाँ, टूटी हड्डी लेके चल रहा है। तो हाँ, टॉडी बेल्ट थोड़े से मुझे लगता है कम हुए हैं, लेकिन अब उसमें जो गरीब कम्युनिटी है पासी में, तो वो तो मोर और लेस वो डिपेंडेंट है, मतलब 10 रुपए 20 रुपए में रोड के किनारे वो बेचते थे शाम को, तो उनकी बिकती थी। तो उस हिसाब से तेजस्वी ने एक सही स्टैंड लिया है, और कहीं ना कहीं एक लीकर पर प्रोहिबिशन पर एक लार्जर डिबेट को इन्होंने तो ट्रिगर ऑफ कर ही हम्म, दिया है। बिल्कुल। मेरा आखिरी सवाल, आपने कभी टॉडी ट्राई की है संतोष जी? मैं आपको बहुत ऑनेस्टली बताता हूँ, हम्म, मुझको बहुत क्यूरियोसिटी होती थी कि हाँ, ये कैसा लगता है। तो एक बार मैं नौबतपुर गया था, ये 2006 के, मैं स्पष्ट कर हाँ, दूं, 16 के पहले की बात है, जब प्रोविजन नहीं था। तो मैंने कहा कि हमारे गार्ड यहाँ रहते थे कि आप मुझको एक चम्मच दीजिए, मैं देखता हूं कैसा लगता है, क्यों लोग पीते हैं। इतना स्ट्रांग, इतना पंजेंट, इतना रिपल्सिव मुझे लगा, स्मेल हाँ, सही, तो मैंने उसको जीभ हाँ। पर ही देखा, और आई जस्ट थ्रू इट अवे। सो आई हाँ, हैव नेवर, आई वांटेड टू ट्राई टॉडी जस्ट टू नो होता क्या है, लेकिन मैं कभी नहीं कर अच्छा, पाया, अच्छा आई एम संतोष नॉट। सर, नीरा नीरा बुरा नहीं है। नीरा मैंने भी, जैसे आप न्यू बॉम्बे जाएंगे, नवी मुंबई, तो वो वाला स्ट्रेच जो है, आपको जगह जगह छोटे छोटे गुमटियां जैसी बनी रहेंगी, जहां पर वो सुबह सुबह ला करके बेचते हैं, और वो नहीं, पूरा मुझको नीरा से, आई वॉन्ट टू ट्राई, संकेत जी, आई वॉन्ट टू ट्राई नीरा, लेकिन नीरा में क्या नीरा है मैंने कि पिया अगर हुआ है। उसी सेम सेम अगर वो पिक्चर में आप रखते हैं, जो हाँ, जिसमें कि थोड़ा सा स्मेल आता है, तब वो भी खराब। अगर इफ यू आर यूजिंग द सेपरेट पिक्चर फॉर नीरा, एक्सट्रैक्टिंग हाँ, नीरा फ्रेश फ्रेश पॉट में ले रहे हैं, हाँ, देन तब आई कोई एम दिक्कत श्योर नहीं। इट वुड टेस्ट बेटर, इज मोर लाइक ए, मतलब ये ग्लूकोज तो है ये एक तरह नारियल से। नारियल पानी की तरह है वो बेसिकली, जो मुझे जो अच्छा अच्छा टेस्ट अच्छा ना। आया, स्मरण हुआ, नीरा इज हाँ लाइक हाँ हाँ। कोकोनट वाटर। वो ओके बाद में ओके। क्या है कि वो फर्मेंट बहुत जल्दी होता है, तो वो ये बात सही बहुत है कि जल्दी होता दोपहर है, के ट्रू बाद। ट्रू ट्रू। हाँ। हाँ, संतोष जी, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए, और बहुत डिटेल में हमको बताने के लिए, और कैसे अपने आप में ये एक बहुत ही रोचक राजनीतिक चर्चा बन जाएगी, और हो बन भी रही है बिहार में। अब आगे आगे देखिए होता है क्या। 6 महीना है, आपसे खूब बातचीत होती रहेगी इस मुद्दे पर। बहुत बहुत धन्यवाद संतोष जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू संगीत जी, थैंक यू सो मच। मच।